हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक है टिश्यू। टिश्यू चैप्टर को आप अच्छे से पढ़िए। बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर है टिश्यू। टिश्यू चैप्टर के पहले आपने सेल चैप्टर पढ़ लिया होगा। आपने ये जाना है कि लाइफ की जो फंडामेंटल यूनिट है वो सेल है। सेल इज द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। मीन्स सेल में ही सारी एक्टिविटी क्रिएट होती हैं, उसमें कंप्लीट होती हैं। इसके पहले आपने जाना था कि सेल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ की। ठीक है, इतना आपने एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है कि सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है लाइफ की। अब सेल के बाद में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टिश्यू चैप्टर को। तो हमने बताया था कि कुछ ऐसे एनिमल हैं जिनकी बॉडी केवल सेल से ही मेक है और वो अपनी बॉडी सिंगल सेल में कंप्लीट करते हैं और अपनी सिंगल सेल में ही अपनी पूरी लाइफ को कंप्लीट कर लेते हैं। तो ऐसे एनिमल्स कहलाते हैं यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर, ठीक। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं जिनकी बॉडी बहुत सारी सेल्स से मिलकर के बनी होती है, उन्हें हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर। ठीक है, तो यूनिसेलुलर एनिमल्स की बॉडी सिंगल सेल से बनी होती है, जबकि बहुत सारी सेल्स से मिलकर जिन एनिमल्स की बॉडी या प्लांट्स की बॉडी बनी होती है वो होते हैं मल्टी सेलुलर। ठीक, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। अब इसी से आगे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है टिश्यू का। टिश्यू की ओरिजिन कैसे होती है, टिश्यू कैसे फॉर्म होता है, इसको हमें आपको आज क्लियर करना है, समझना है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए कि सेल से मिलकर के क्या बनता है, टिश्यू फॉर्म होता है और टिश्यू से बनता है टिश्यू सिस्टम और टिश्यू सिस्टम से ऑर्गन और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। और आप जानते हो कि ऑर्गन सिस्टम से बनती है बॉडी। मतलब किसी भी एक इंडिविजुअल का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। मींस सेल से मिलकर के बनता है स्ट्रक्चर टिश्यू और टिश्यू से टिश्यू सिस्टम, टिश्यू सिस्टम से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से बॉडी, किसी भी इंडिविजुअल की बॉडी। मान लीजिए मैं, ठीक है, या आप बात कर सकते हैं प्लांट बॉडी। ऐसा नहीं कि बॉडी वर्ड हम केवल एनिमल्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो सेल से टिश्यू आया, टिश्यू से टिश्यू सिस्टम, टिश्यू सिस्टम से ऑर्गन और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से बॉडी। इतना तो सबको क्लियर है, इतना पॉइंट सबको क्लियर रहता है। ठीक, अब समझना है कि ये जो चैन है बीच में, ये पूरी चैन है इसकी, एक ये इस इतने स्ट्रक्चर को आज हमें डील करना है अच्छे से कि टिश्यू कैसे फॉर्म होते हैं, फंक्शंस क्या है, मीन्स क्या है, कितनी कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं टिश्यू की। ठीक, बात समझिए, टिश्यू का मीन क्या हो गया, द ग्रुप ऑफ सेल्स। द ग्रुप ऑफ सेल्स, बात समझिएगा, द ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन और ओरिजिन इज नोन एज टिश्यू। ये सारे वर्ड आप बात समझिएगा कि ग्रुप है सेल्स का जो सिमिलर है स्ट्रक्चर और फंक्शन में और ओरिजिन में। ये तीन चीजें इसमें आप ध्यान दीजिए कि किसी भी सेल्स का ग्रुप है और वो ग्रुप कैसा है, उन सेल्स का स्ट्रक्चर, फंक्शन और ओरिजिन में सेम होता है। उसी सेल्स के ऐसे ग्रुप्स को हम किस नेम से जानते हैं, टिश्यू के नेम से जानते हैं। तो अगर आप बात समझिएगा कि ये कुछ सेल्स हैं, ये कुछ सेल्स हैं और ये सारी सेल्स का स्ट्रक्चर, इन सारी सेल्स का स्ट्रक्चर, फंक्शन और ओरिजिन सेम है। ठीक, इन सारी सेल्स का स्ट्रक्चर, फंक्शन और ओरिजिन क्या है, सेम है। ध्यान दीजिएगा कि ये सिंगल यूनिट क्या है, ये सेल है और ऐसी बहुत सारी सेल से मिलकर के ये पूरा स्ट्रक्चर क्या हुआ है, फॉर्म हुआ है।
ये पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है। और कैसी सेल से फॉर्म हुआ है? जो सेल्स स्ट्रक्चर, ठीक है, फंक्शन और ओरिजिन में सेम है। तो ऐसी सेल्स का जो ग्रुप है, ऐसी सेल्स का ग्रुप टिश्यू, ठीक, ऐसी सेल्स का ग्रुप टिश्यू है। कितनी सिंपल सी बात है कि ये सारी सेल्स हैं, बट इन सेल्स में सिमिलरिटी क्या है कि ये सेल्स है, ये सेल है अपने साइड और अपर और लोअर सेल से स्ट्रक्चर, फंक्शन और ओरिजिन में सेम है, और इनका ग्रुप एक क्रिएट हुआ और इसी ग्रुप को हमने क्या कहा? टिश्यू कहा। ठीक है, ये इतनी बात क्लियर हुई आपको। अगर हम बात करें यहाँ पर कि एक सेल हम यहाँ पर नर्व सेल ले लें, और एक यहाँ पर हम ब्लड सेल ले लें, और एक यहाँ पर हम बोन सेल ले लें। तो अब ये कि हमारे पास ये ब्लड सेल है, ठीक है, एक नर्व सेल है, एक हमारे पास कौन सी है? बोन सेल है। अब इनसे क्या टिश्यू फॉर्म हो सकता है? नहीं फॉर्म हो सकता। ब्लड सेल का स्ट्रक्चर, फंक्शन, ओरिजिन अलग है, नर्व सेल का स्ट्रक्चर, फंक्शन, ओरिजिन अलग है, बोन सेल का स्ट्रक्चर, फंक्शन, ओरिजिन अलग है। तो इसका मीन्स जब बहुत सारी ब्लड सेल्स आपस में कलेक्ट होंगी एक जैसी, तो वो क्या बनाएंगी? टिश्यू बनाएंगी। नर्व सेल एक जगह पर आएंगी तो क्या होगा? वो टिश्यू बनेगा। बोन सेल सिमिलर होंगी तो बोन बनाएंगी। ठीक है, तो इसका एक सीधा कॉन्सेप्ट क्या समझ में आया कि ऐसी सेल्स का ग्रुप जो स्ट्रक्चर, फंक्शन और ओरिजिन में सेम है। देखिए पहली बात, स्ट्रक्चर, फंक्शन और ओरिजिन इनमें सेम है, वही क्या कहलाती हैं? टिश्यू कहलाती हैं, वही टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं। अब इसका कुछ एक्सेप्शन भी है। ऐसा नहीं कि हम बात करें कि सारी सेल्स में यही थ्योरी लागू होगी। अगर हम बात करें ब्लड की, तो ब्लड में सेल्स के शेप साइज बदल जाते हैं, WBC अलग है, RBC अलग है। अगर हम बात करें जाइलम और फ्लोएम की, तो उसमें भी सेल्स अलग अलग कैटेगरी में है। लेकिन जो एक परिभाषा दी है, एक जो डिफिनेशन मानी गई है, वो क्या मानी गई है कि आप ग्रुप ऑफ सेल्स स्ट्रक्चर, फंक्शन और ओरिजिन में सेम है, वो क्या कहलाता है? टिश्यू कहलाता है। ठीक, अब बात करते हैं टिश्यू को डिवाइड कैसे किया है। तो टिश्यू को बेटा हमने डिवाइड किया 2 पार्ट्स में। टिश्यू को डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में। एक हमारे पास टिश्यू है एनिमल टिश्यू, एक एनिमल टिश्यू, और एक हमारे पास में है प्लांट टिश्यू। ठीक, एक एनिमल टिश्यू और एक है बेटा प्लांट टिश्यू। ठीक, तो टिश्यू आल्सो डिवाइड इन 2 पार्ट्स, एनिमल टिश्यू एंड प्लांट टिश्यू। डिफरेंस क्या है? तो एनिमल की बॉडी जिन टिश्यू से मिलकर की मेक होती है, वो टिश्यू क्या होते हैं? एनिमल टिश्यू होते हैं। और प्लांट की बॉडी जिन टिश्यू से मिलकर के मेक होती है, वो टिश्यू क्या होते हैं? प्लांट टिश्यू होते हैं। डिफरेंस क्या है कि आपको पता है कि प्लांट हमेशा फिक्स रहते हैं, तो प्लांट टिश्यू जो होते हैं उनमें मूवमेंट बहुत कम होता है। ठीक है ना, और जो एनिमल सेल है इसमें ये फिक्स नहीं होते। ठीक, और प्लांट टिश्यू फिक्स होते हैं। प्लांट टिश्यू में, प्लांट में आप जानते हो प्लांट बॉडी हार्ड होती है, तो प्लांट बॉडी में जो टिश्यू होते हैं कुछ डेड टिश्यू भी प्रेजेंट होते हैं, डेड। लेकिन एनिमल टिश्यू में बात करें तो एनिमल टिश्यू में या एनिमल की बॉडी में डेड टिश्यू की जो नंबर ऑफ डेड टिश्यू हैं बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि एनिमल की बॉडी लिविंग है, प्लांट बॉडी भी लिविंग है, लेकिन प्लांट बॉडी हार्ड होती है, तो हार्ड बॉडी को मेक करने के लिए डेड सेल्स की हमको नीड होती है। लेकिन एनिमल टिश्यू में डेड सेल्स बहुत ही कम नंबर में पाए जाते हैं। ठीक, चलिए आगे बात करेंगे, वो जब चैप्टर आगे बढ़ेगा तो आपको जानकारी होगी। अब आगे समझिए, एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू में ये हमने क्लियर कर लिया। अब बात करते हैं प्लांट टिश्यू की। अब पहले सिंगल हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू को, ठीक है। एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू को आगे डीपली पढ़ेंगे। पहले हम क्लियर करते हैं प्लांट टिश्यू के बारे में। ठीक, ये कोई प्लांट बॉडी, ये कोई प्लांट की एक बॉडी। प्लांट बॉडी में 2 टाइप्स के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। प्लांट बॉडी में 2 टाइप्स के टिश्यू क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। एक होता है, अब यहां पर लिख सकते हैं, प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू 2 टाइप्स के हैं, हमने बताया आपको। एक हमारे हैं मेरिस्टेमेटिक प्लांट टिश्यू,
मेरिस्टेमेटिक प्लांट टिश्यू। फिर बात करते हैं परमानेंट प्लांट टिश्यू। ठीक, मेरिस्टेमेटिक प्लांट टिश्यू और परमानेंट प्लांट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक प्लांट टिश्यू, परमानेंट प्लांट टिश्यू, इसके बाद में एक टिश्यू और आता है, उसको बोलते हैं सेक्रेटरी टिश्यू। क्या बोलते हैं उसको? सेक्रेटरी टिश्यू। तो आप इसको यहां पर एक अलग जगह बना करके थोड़ा इसको हम डील कर लेते हैं। इसको बोलते हैं सेक्रेटरी टिश्यू। इतना आपको क्लियर हुआ होगा कि प्लांट टिश्यू को हमने डिवाइड किया 3 पार्ट्स में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू और सेक्रेटरी टिश्यू। वैसे बेटा कुछ बुक्स में आपको 2 पार्ट्स में भी डिवाइड करके बताया गया होगा कि प्लांट टिश्यू आल्सो डिवाइड इन 2 पार्ट्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। बट आप जब हायर क्लास में पढ़ेंगे तो आपको सेक्रेटरी टिश्यू भी बताया जाएगा। ठीक है, वैसे कुछ बुक्स में मेंशन भी किया है इसको अलग से, फिर भी हम पहले इस पे दोनों पर अच्छे से अटेंशन करते हैं। मेरिस्टेमेटिक प्लांट टिश्यू और परमानेंट प्लांट टिश्यू में डिफरेंस क्या है? तो बेटा देखिए जरा, प्लांट्स में बहुत से ऐसे रीजन हैं जहां से न्यू सेल्स वगैरह डेवलप होती रहती है, न्यू लीफ वगैरह निकलती रहती है। मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट के उन पार्ट्स में पाए जाते हैं जो पार्ट्स बहुत ही कैसे होते हैं, ग्रोइंग रीजन में होते हैं। मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में सेल डिवीजन की पावर हाई होती है, या कह सकते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में सेल डिवीजन की प्रोसेस होती है। ठीक है, सेल डिवीजन की जो प्रोसेस है या जो सेल डिवीजन की जो पावर है वो कैसी होती है? हाई होती है। और परमानेंट टिश्यू में सेल डिवीजन की पावर नहीं होती। ठीक, नहीं होती है तो बहुत कम होती है, पहली बात तो होती ही नहीं। ठीक, परमानेंट प्लांट टिश्यू में सेल डिवीजन की पावर क्या होती है? नहीं होती, सेल डिवीजन नो होता ही नहीं। बात समझना कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है? जिसमें सेल डिवीजन की पावर प्रेजेंट है, और सेल डिवीजन की पावर एब्सेंट किसमें है? परमानेंट प्लांट टिश्यू में। सबसे मेजर डिफरेंस हो गया प्लांट टिश्यू में हमारा मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। परमानेंट तो हाँ परमानेंट। ठीक, अब मेरिस्टेमेटिक प्लांट टिश्यू की हमने जो सबसे अच्छी पहचान बताई, उसको हमने एक आइडेंटिफिकेशन बताया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में सेल डिवीजन की पावर है और परमानेंट टिश्यू में सेल डिवीजन की पावर नहीं है, एब्सेंट है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो प्लांट्स के ग्रोइंग रीजन्स में पाए जाते हैं, जहां पर प्लांट्स ग्रो करता है, प्लांट्स की बॉडी ग्रोथ हो रही है। मतलब अगर बात करें कि प्लांट्स की बॉडी में सेल डिवीजन के लिए या ग्रोथ के लिए जो टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्या होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। प्लांट्स की बॉडी को जो ग्रो करते हैं, प्लांट्स की बॉडी को जो हैवी बनाते हैं, उसकी बॉडी में सेल्स को इंक्रीज करते हैं, वो सेल्स को इंक्रीज करने वाले टिश्यू आल्सो नोन एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इतनी बात क्लियर हो गई होगी कि हमने क्या बताया कि प्लांट टिश्यू को डिवाइड किया हमने 3 पार्ट्स में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू एंड सेक्रेटरी टिश्यू। बट इंपॉर्टेंट 2 समझने हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू क्या है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गए जिसमें सेल डिवीजन की पावर होती है, और परमानेंट टिश्यू में सेल डिवीजन की पावर बहुत कम होती है, होती नहीं। ठीक, अब बात करते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने टाइप्स के हैं। ठीक, ध्यान दीजिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक हमारे हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक, दूसरा हमारा है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और थर्ड हमारा है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और एक हमारे हैं लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इतना आपको क्लियर हुआ कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये किसके पार्ट हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 3 पार्ट्स हैं, एपिकल, इंटरकैलरी और लैटरल। अब बात करते हैं परमानेंट प्लांट टिश्यू की। ठीक,
परमानेंट प्लांट टिश्यू के बारे में अब पढ़ते हैं। ठीक, अब समझिएगा, परमानेंट प्लांट टिश्यू को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक हमारे परमानेंट, अभी सेक्रेटरी को हम या इसको ऐसे कर लेते हैं, परमानेंट प्लांट टिश्यू को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक हमारे हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल, और एक हमारे हैं कॉम्प्लेक्स। ठीक, सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा हमारा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक, सिंपल परमानेंट टिश्यू में हमने किसको बेटा इंक्लूड किया है? सिंपल परमानेंट टिश्यू में आपका पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा। ठीक, सेकंड हमारा है कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा। ठीक, थर्ड हमारा है स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, और फोर्थ हमारा है एरेनकाइमा, एरेनकाइमा। ठीक, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात की तो हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू को डिवाइड किया है 4 पार्ट्स में, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा और एरेनकाइमा। बात करते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू की, तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू को डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में। एक हमारा है जाइलम, एक हमारा है फ्लोएम। ठीक, क्लियर? सेक्रेटरी टिश्यू में कौन टिश्यू आते हैं? तो सेक्रेटरी टिश्यू में प्लांट्स में सेक्रीशन जिन टिश्यू से होता है, जैसे लेटेक्स, रेजिन, प्लांट्स में लेटेक्स है, रेजिन है, ठीक है ना, या कुछ डिफरेंट टाइप्स की प्रोडक्ट प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं, तो उन प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने वाले टिश्यू क्या होते हैं? सेक्रेटरी टिश्यू माने गए हैं। तो एक बार आप समझ सकते हैं कि टिश्यू क्या है। अ ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ओरिजिन इज नोन एज टिश्यू। टिश्यू आल्सो डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, एनिमल टिश्यू एंड प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू को डिवाइड किया 2 पार्ट्स में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। डिफरेंस क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में पावर ऑफ सेल डिवीजन प्रेजेंट है, जबकि परमानेंट टिश्यू में पावर ऑफ सेल डिवीजन एब्सेंस है। ठीक, मेरिस्टेमेटिक प्लांट टिश्यू को डिवाइड किया 3 पार्ट्स में, एपिकल मेरिस्टेमेटिक, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक और लेटरल मेरिस्टेमेटिक। परमानेंट प्लांट टिश्यू को डिवाइड किया 2 पार्ट्स में, सिंपल परमानेंट प्लांट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट प्लांट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में 4 पार्ट्स हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा और एरेनकाइमा, जबकि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के 2 पार्ट्स हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। फिर बात करते हैं कुछ ऐसे टिश्यूज भी प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं जो स्पेशल सेक्रीशन करते हैं, जैसे लेटेक्स को या रेजिन को, तो उन्हें बोलते हैं सेक्रेटरी टिश्यू। ठीक है, अब इन टिश्यू को डीपली आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे, एपिकल को, इंटरकैलरी को, लेटरल को, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। बस अभी आपका काम क्या है कि आप इतने वीडियो को अच्छे से डीपली से पढ़ेंगे और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू में आप डिफरेंस को समझेंगे। आगे की वीडियो में आपको इसके डिफरेंस पॉइंट आउट करेंगे और इसको पूरा डीपली आपको बताएंगे। ठीक है बच्चों।